नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं संडे को घर पर नहीं था, तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो है वीडियो जो है अगर संडे को नहीं आती है तो क्या होता है कि मंडे तक आ जानी चाहिए। ये हमारा रूल हमने सेट किया हुआ है। लेकिन इस बार मंडे को मतलब वीडियो नहीं आ पाई, तो आज ट्यूसडे है तो मैं आज वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। और वीडियो अगर नहीं आती है तो आप टेंशन मत लिया कीजिए, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी। अदरवाइज़ हर हफ्ते जो है संडे को वीडियो पोस्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये भी फिर भी ये कह रहा हूँ कि वीडियो अगर नहीं आती है तो टेंशन की बात नहीं है। मतलब मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी टैब के ऊपर बना हुआ हूँ और मेंबर्स जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो आई एम विद यू ऑल, चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं घर पर हूँ, चाहे नहीं हूँ, और चाहे मतलब एनी रीज़न, चाहे मतलब मार्केट में कुछ भी हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में कि मार्केट क्या चाह रही है और मार्केट में हमने क्या पहले डिस्कस किया था और मार्केट में हुआ क्या। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते जब मार्केट में ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी साइकिल और एक क्रैश साइकिल समझाई थी। और हमने अपॉर्चुनिटी साइकिल और क्रैश साइकिल जो समझाई थी उसके अंदर मैंने आपको, याद होगा, पुरानी वीडियो में जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो पिछले वीक मैंने पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको क्लियर शब्दों में कहा था, क्या समझाया था कि ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है 21,200 से लेके, मतलब 21,000 से लेके 21,400 की जो रेंज है, ठीक है, याद रखिएगा। जो नए वीडियो देख रहे हैं मेंबर्स, वो पुरानी वीडियो जाकर चेक कर लीजिए, पिछली वीक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या समझाया था कि 21,000 से लेके और 21,400 के बीच में ये एक अपॉर्चुनिटी रेंज है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी रेंज। यहाँ पर आके अगर आप बेरिश होते हो तो इस साल की, यानी कि इस ईयर की, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। ठीक है, पहली चीज़। तो यहाँ पर मार्केट किसी भी रीज़न से आता है तो आपको भरपूर बुलिश ही होना है, बेरिश नहीं होना है। एक और चीज़ मैंने आपको, ये तो हो गई अपॉर्चुनिटी रेंज, और एक मैंने क्रैश की साइकिल समझाई थी। तो क्रैश की साइकिल जो है वो हर 4 साल में मिनी साइकिल आती है, वो समझाई थी, और हर 10 साल में एक सुपर साइकिल आती है, वो भी समझाया था पिछले वीक की वीडियो में। तो अभी मिनी साइकिल ये चौथा साल है। 2020 में आपका क्रैश आया था, 2024 चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस साल जो है वो मिनी क्रैश जो होता है वो 15 से 20% का होता है। ठीक है, तो मैं ये नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं जानता भी हूँ कि ये 15 से 20% का मार्केट करेक्ट आसानी से हो सकता है 2024 में। लेकिन यहाँ पर ये 15 से 20% का जो करेक्शन है वो मैं अभी नहीं समझ रहा कि होगा एज़ पर द प्राइडिक्शन। अभी मार्केट के अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स के जो अभी क्या कहते हैं वो है, अभी इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से मार्केट जो है हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी प्राइडिक्शन जो करंट में है उसके हिसाब से अभी जो ये 2024 में 15 से 20% का करेक्शन होना है, ये शायद अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी इसका टाइम आना बाकी है। ठीक है, तो लेट्स सी कब आएगा वो हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, इस साल करेक्शन आ सकता है। ठीक है, इस बात को, चाहे वो हमारा सितंबर अक्टूबर के बाद आए। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो हैं वो मैंने पिछले वीक मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक चीज़ और मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि हमारा मार्केट जो है यहाँ से करेक्ट होगा। मार्केट करेक्ट हुआ भी। मैंने आपको ये समझाया था कि या तो मार्केट में एक सपोर्ट जो बन रहा है वो 21,150 से लेके 21,250 की रेंज में बन रहा है। ठीक है, या फिर लास्ट सपोर्ट जो लेगा मार्केट वो इस लेवल के आसपास लेगा। ये लेवल हमने खींच रखा है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा, देखो होता क्या है, हम एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि मार्केट का एक प्राइडिक्शन जो है वो ये कह रहा है कि नीचे तो जाएगा नहीं, ये तो हम कंफर्म बता ही रहे हैं काफ़ी दिनों से आपको। दूसरी चीज़, एक रेंज बनाई कि हमने भाई यहाँ से मूव करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने कहा भाई मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ से मूव करूँगा। उस चक्कर में क्या हुआ, मार्केट ने एक दिन
एक दिन जो है मार्केट ने एक्स्ट्रा जो है ले लिया। अगर ये रेड कैंडल ना बने सपोज, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी मार्केट पॉजिटिव बायस में है, यहाँ पे पॉजिटिव बायस में, यहाँ भी पॉजिटिव बायस में है। तो यहाँ पर चीज़ें मार्केट में ऊपर नीचे एक आध दिन हो सकता है, लेकिन व्यू क्या है, हमारा माइंड सेट क्या है? क्या हमारा माइंड सेट ये है कि भाई बेरिश होना है हमको? नो। क्या हमको ये नहीं पता कि ये एक अपॉर्चुनिटी रेंज है? यस, पता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे भी जाती, मैं आई वॉज प्रिपेयर्ड क्या कि मार्केट यहाँ पर नीचे इस हफ्ते, अभी मतलब जो मंडे था, ठीक है, कल की बात बता रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ से घूमा ना, तो मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ और मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड कि यहाँ मार्केट यहाँ से क्यों घूम गया। मतलब मैं चाहता था पर्सनली कि मार्केट कम से कम इस रेंज में आ जाए, क्योंकि इस रेंज में आने का मतलब ये है कि एक बड़ी रैली के लिए मार्केट प्रिपेयर हो रहा होगा जब कभी भी इस रेंज में आएगा, बिकॉज दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी रेंज। लेकिन दोस्तों फिर वही हुआ ड्रामा, मार्केट ने वही ड्रामा करना चाहा जो ड्रामा पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है। जनवरी जब स्टार्टिंग थी, यहाँ पर 1 जनवरी को वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट आपको हमेशा, मार्केट में ना अभी इस साल जो है यहाँ पे जाके वीडियो चेक कर लेना, मैंने वही चीज़ कही थी और ये लेवल भी खींच रखा है 21,700 का। जब ये जहाँ पर मार्केट था 1 जनवरी को, वो यही लेवल है 21,800 का। मैंने आपको यही कहा था 3-4 महीने आपके ख़राब होंगे, वो 3-4 महीने ख़राब हो चुके हैं। अब हम 5वें महीने में हैं, लेकिन 5वें महीने में मैं ये चाहता था कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी रेंज में मार्केट आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, और जितना जल्दी आएगा ना उतना ज़्यादा तेज़ी से मार्केट प्रिपेयर होगा कि भाई हम मार्केट में फिर एक, कहते हैं ना 1500 से लेकर 2000 पॉइंट की रैली एक तरफा, जो रैली मैं पिछले साल हमने एंजॉय की थी यहाँ पे, इस टाइप की रैली, ठीक है, यहाँ से रैली हमने पिछले साल एंजॉय की थी, तकरीबन 2-2.5 हज़ार पॉइंट की रैली थी, ठीक है। लेकिन वो रैली को आने के लिए ना, देखो होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पे आना चाहिए था मार्केट। अब ये देखो पिछले साल का प्रेडिक्शन है, बहुत सिंपल है, समझोगे ना आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मेरा माइंडसेट क्या है। देखो यहाँ पे सब लोगों को बुलिश, यहाँ पे सब लोगों को क्या कर रखा था, ख़तरनाक तरीके से परेशान कर रखा था मार्केट ने। ये देखो आप, पूरा परेशान किया, जुलाई से लेकर सितंबर तक मार्केट कहीं नहीं गया, जहाँ जुलाई की ओपनिंग पे थी वहीं सितंबर में था, ठीक है, वही अभी हो रहा है, ठीक। अब मार्केट तो ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट कैसे ऊपर जाता है? लोग सोचते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है, जो लोअर रेंज है इसकी, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो क्या होता है, लोग भर भर के यहाँ बाइंग करते हैं, इस लोअर रेंज पे बाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और मार्केट फिर हल्का दिखाता है पंप, फिर यहाँ पे हल्का पंप दिखाता है, लेकिन मार्केट हल्का होता नहीं है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। मार्केट जो है यहाँ पर जब तक हल्का नहीं होगा ना, हल्का कब होगा, जब ये वाले बायर जो यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो बायर हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसोलिडेशन में है ना, और 6 महीने, जुलाई से लेकर सितंबर 4-5 महीने रहा था यहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रहा, सॉरी। तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो लोअर रेंज है ना इसकी, यहाँ पे हम बाय करेंगे और रैली चालू हो जाएगी। कभी नहीं होगा ऐसा। ये देखो यहाँ पे हम बाय करेंगे और रैली चालू हो जाएगी, नो, इट विल नॉट हैपन। जो यहाँ पर बाय करे हैं, यहाँ तो सबको दिख रहा है ना भाई कि पिछले का सपोर्ट क्या है, पिछला सपोर्ट क्या है, वो सबको दिख रहा है, इसलिए हर बंदा यहाँ पे बाय करने को रेडी है। लेकिन मार्केट क्या सबको लेके जाएगा ऊपर? नो, नहीं लेके जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट में ये जो भर भर के लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, इनका माइंडसेट चेंज करेगा। कैसे करेगा? जब ये लो तोड़ के एक नए लो बनाएगा मार्केट, समझे? तो यानी कि क्या होगा, जो पहले बेरिश बैठे थे इस रेंज के अंदर, उनको तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेरिशनेस दिखेगी इस लो के आसपास, और जो यहाँ बुलिश बैठे थे वो लोग भी यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे इस लो के आसपास। क्यों? क्योंकि ये पिछला जो लेवल है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर बेरिशनेस भर भर के होगी, समझे? भर भर के होगी, इतनी बेरिशनेस होगी कि मतलब यहाँ पे इस ऐसे पॉइंट पे क्या होता है कि 10 में से 9 बंदे बेरिश होते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी रेंज होती है,
जब 10 में से 9 बंदे बेरिश होते हैं ना, तभी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रेंज होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट सबको हल्का कर देता है, कोई भी बस में नहीं बैठा होता, कौन सी बस में, बुलिश होने की बस में, तो क्या होता है, फिर एक ऐसी रैली चालू होती है। आप समझे मेरा पॉइंट कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल में। दिस इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। यही पूरा का पूरा खेल इस साल भी खेला जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 1 जनवरी को जो लेवल था वो ये था, जो मैंने डंडा खींच रखा है ये वाला 21,800 का, तो अभी तक ये 4 महीने, जैसे पिछले साल 3 महीने का कंसोलिडेशन था, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और उसके बाद मार्च, और उसके बाद अप्रैल, ये 4 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये 5वां महीना चालू है, कौन सा, मई का। तो अब क्या है पॉइंट कि अब ये लेवल ना दुनिया को पता है। यहाँ पर देखो, ये लेवल ना दुनिया को पता है, कौन सा, देखो यहाँ बाई किया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाई किया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अब ये भी फिर से बाय हो गया। पॉइंट क्या है कि जो लेवल दुनिया को दिख रहा है ना, ये 21,800 का, समझे, यहाँ से एक बड़ी रैली तैयार नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भर भर के लोगों ने बाय कर रखा है। यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, और यहाँ फिर बाय कर लिया है। तो मार्केट यहाँ भारी है, इस बात को समझो। और ये लेवल दुनिया को दिख रहा है, और जो लेवल दुनिया को दिख रहा है तो वहाँ पे हर कोई बाय करेगा, तो यहाँ पे मार्केट भारी है, बहुत भारी है, समझे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मार्केट को अगर 1500 से लेकर 2000 पॉइंट की रैली दिखानी है इस साल ऊपर की, तो वो कब दिखाएगी, जब वो इन भारी लोगों को ख़त्म कर देगी। और वो भारी लोग ख़त्म कब होंगे, जब ये लेवल के नीचे मार्केट जाके एक दूसरा लो बनाएगा। अब पॉइंट समझे, उसमें क्या होगा, ये सब लोग जो बुलिश बैठे हैं आज यहाँ पे, एक 2 3 4 चारों पॉइंट पे जो बुलिश हुए हैं, ये लोग भी बेरिश हो जाएंगे। और जो बेचारे बेरिश हैं इस साल ऑलरेडी इस पूरी रेंज के अंदर, वो भी बेरिश होंगे। और उस केस में हर कोई बेरिश होगा, तो यहाँ पर एक नया पॉइंट हमको मिलेगा कि जहाँ से एक नई रैली चालू होगी, क्योंकि वहाँ पर हर कोई बेरिश होगा। पॉइंट समझ गए, क्लियर कर दिया मैंने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट नीचे जाए और यहाँ पे आ जाए फटाफट से। जितना जल्दी आएगा ना, उतनी बड़ी रैली के लिए मार्केट प्रिपेयर्ड होगा, इस बात को समझ लेना। और इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो मैंने आज आपको समझा दी है। अभी मार्केट मेरे हिसाब से, अब देखो, क्योंकि यहाँ से दोबारा बाइंग आ गया है, तो क्या होगा मार्केट में, सिंपल एक ही चीज़ होगी कि फिर मार्केट एक बाउंस देगा, लेकिन एक रैली नहीं दे पाएगा। जैसे ये बाउंस आते हैं ना, ये बाउंस आ गया, ये बाउंस आ गया, है ना, यहाँ से फिर बाउंस आ गया, हो क्या रहा है, ये बाउंस आ रहा है ना, बट एक रैली जो इस साल की अभी तक नहीं आई है, वो रैली अभी भी नहीं आ पाएगी, इस बात को ख्याल रखना। और यही चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पर मतलब बतानी है, और समझा भी दी, और बहुत सही तरीके से समझा दी है, ठीक है। समझ में क्लियर आ गया, क्लियर होगी बात। तो अब क्या है कि यहाँ से एक नई रैली तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, ये बात को भी समझ लीजिए। वो बाउंस यहाँ तक आ सकता है। अभी मैं केवल वो वाला बाउंस यहाँ तक ही देख सकता हूँ फ़िलहाल, तो 500 के लेवल तक, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट हो रहा है, जिस तरह का डाटा अभी बन रहा है ना इस हफ्ते का, वो डाटा ये कह रहा है कि भाई मैं ये बाउंस ऐसे ही नहीं दे दूँगा। हर बार तो मैं क्या कहता हूँ, सीधा सीधा बाउंस आता है ना, इस बार सीधा सीधा बाउंस नहीं दूंगा, मतलब इस बार सबको परेशान करूँगा। ये डाटा बन रहा है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा डाटा, वो देखो, अब हम 200 के आसपास पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको 400 से लेके 500 के बीच में एक रेसिस्टेंस खड़ा है, बहुत ज़बरदस्त वाला, ठीक है, यहाँ से समझना। तो व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो शॉर्ट्स कवर होंगे अभी, FIS के शॉर्ट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो, ये भी मैंने आपके लिए खोली हुई है। तो शॉर्ट्स यहाँ पे भर भर के हैं, देखो सारे शॉर्ट्स हैं, रेड कलर से जितनी भी हैं शॉर्ट्स, सारे शॉर्ट्स हैं। तो ये मई के शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो कब आएगी, आखिरी वीक में आएगी, लास्ट वीक में आएगी, मई के लास्ट वीक में आएगी। जब मई के लास्ट वीक में आएगी और ये कवर होंगी पोजीशंस, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट तो ऊपर जाना है इस मई के लास्ट तक, लेकिन उससे पहले मार्केट को क्या करना है, ड्रामा करना है। सो व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा कैन हैपन इन दिस वीक ऑल्सो।
तो यहाँ पर समझना, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट विल गिव द पुल बैक, मतलब मार्केट एक जर्क दे सकता है। जर्क में ये वाला जो लो है, ये वाला लो, ध्यान से समझना, ये वाला लो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। प्राइवेशन जो बन रहा है और डाटा जो बन रहा है इस बार का, पुल ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक देगा, लोगों को बेरिश करेगा और एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये वाले हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस बार अप टू 23,000 तक। और ये जो एक वो होगा ना, ये एक तरफा होगा ऐसे वाला, लेकिन पहले ऊपर जाके फिर एक जर्क देके 2 से 3 दिन का जर्क, 2 दिन का जर्क तो मान लो कम से कम होना चाहिए। तो वो जर्क शायद कल से चालू हो सकता है, कल सेकेंड हाफ से, ख्याल रखना इस चीज़ का। और वो 2 जर्क जो है वो आपका थर्सडे और फ्राइडे चल सकता है। फ्राइडे को जो लो बनेगा मेरे हिसाब से, वहाँ से फिर एक जब चालू होगा तो वो ये वाले लोग हाई तो आप कम से कम टारगेट लगा लेना, ठीक है। तो ये कहानी है अगले 2, मतलब देखो होगा क्या, यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से बाउंस आ गया, यहाँ से बाउंस आ गया, यहाँ मार्केट को फिर से हल्का करना है। अगर तेज़ी जा रहा है फिर से हल्का करना है। कैसे हल्का करेगा, ये लो ना टूटे और यहाँ पे लोगों को बेरिश कर दे कि भाई मैं नहीं जा रहा, लोगों को परेशान करे। डाटा भी उस तरीके के बनना, याद रखना। तो मतलब यहाँ पे जर्क दे दे 2 दिन का और लोगों को कहे हम तो नीचे ही जा रहे हैं, हम तो ऊपर जा ही नहीं रहे, समझे। बस ये लो ना टूटे, ये लो ना टूटे, तो क्या होगा, ये क्या होगा फिर यहाँ से जो नया लो बनेगा ना, दैट कैन स्ट्रेच, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और उसके बाद जो है दैट कैन स्ट्रेच अप टू दिस लेवल 22,800। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया। अब ये एक चीज़ और कि जब यहाँ पर ये जर्क आएगा ना, उस जर्क के अंदर पॉइंट क्या है, इस जर्क के अंदर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप टूटना नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। स्मॉल कैप मिड कैप टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। उस जर्क के अंदर आपका स्मॉल कैप मिड कैप नहीं टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटता है तो वो समझ लेना निफ्टी के अंदर जो जर्क आएगा ना, जो ये वाला आएगा 1 डे पे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न के लिए एक जर्क बनाएगा, अगर उस जर्क में आपका स्मॉल कैप मिड कैप नहीं टूटे तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर एक कंफर्मेशन रहेगी कि हम इस वाले लो को नहीं तोड़ रहे, एंड उसके बाद जो है फिर आपका मार्केट ऊपर जाने से रेडी होगा। और डाटा इस तरीके का ही बन रहा है, ठीक है। मेरी पिछले वीक में एक बात मैंने आपको बोली थी कि किसी भी तरीके से करके, कुछ भी करके, मार्केट जो है वो आपको इलेक्शन रिजल्ट जो 4 जून है उससे पहले आपको ये वाला हाई नज़र आना चाहिए, ठीक है। मार्केट उस प्रोग्रेस में है भी, लेकिन बस अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है, बड़ी रैली चालू नहीं होने वाली है जब तक वो इस लेवल को तोड़ के नीचे जंप मार के और एक नया लो नहीं बनाती। तो ये आप बात याद रखना। तो मैंने आपको समझा दिया इस हफ्ते में क्या हो सकता है। कल सेकंड हाफ से ख्याल रखना, यहाँ पे एक छोटा सा टॉप बना के नीचे जब आएगा तो उस नीचे आने में आपके स्मॉल कैप मिड कैप नहीं टूटने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। नहीं टूटता है तो यहाँ पर एक लो डेफिनेटली बनेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना। तो इस तरीके का डाटा है और ये अभी इस तरीके का ही प्रेडिक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो ये हो गया निफ्टी की बात, बहुत डीप में कर ली मैंने। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। प्रेडिक्शन जो है बैंक निफ्टी का, ये पिछले वीक का लो था, अब इस तक तो पहुंचा ही नहीं। तो प्रेडिक्शन में मुझे निफ्टी से ज़्यादा खूबसूरत बैंक निफ्टी लग रही है। आप इस चीज़ को समझें और चाहे ना समझें, ठीक है। क्यों लग रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट में बड़ी खूबसूरत तरीके से चल रहा है प्रेडिक्शन बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कैसे चल रहा है वो समझ लेना। जो ये लो है ना, ये लो टूट नहीं रहा, पिछला लो ना टूट नहीं रहा। ये देखो यहाँ पर फिर ये लो नहीं टूटा, ये लो टूट नहीं रहा पिछला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में ये हो रहा है कि मतलब
पिछले लो से ऊपर ऊपर ही लो बन रहे हैं। सो दिस इज़ स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द स्ट्रेंथ। तो यानी कि अगर भागेगा तो ज़्यादा कौन भागेगा? भागेगा ज़्यादा तो यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी ही भागने वाला है। तो इस बात को ख्याल रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगा था आज लाइव मार्केट में कि आज ही भाग जाएगा, बट फिर मुझे याद आया कि अरे लोग तो यहाँ पर लोगों को बेरिश भी करना है, लोगों को हल्का भी करना है। जब तक हल्का मार्केट नहीं करेगा लोगों को बाहर नहीं करेगा मार्केट, तो क्या होगा? तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी यही चीज़ है कि मार्केट एक छोटा जर्क दे, ठीक है, यहाँ पे हाई बनाने के बाद एक छोटा जर्क दे। अब वो हाई जो है थर्सडे को लग सकता है या कल भी लग सकता है, जो मिनी हाई है, एक जर्क दे, ठीक है, उस जर्क के अंदर एक बॉटम बनाए इस वाले लो को बिना तोड़े, और फिर ये जब ये मार्केट जाए तो यहाँ पर एक खींचे ज़बरदस्त, मतलब यहाँ पर जो खींचेगा ना ये अच्छा खींचेगा, यहाँ पर आपका पैसा बनेगा इस वाले डब्ल्यू के बाद। जब यहाँ पे लो बनने के बाद जब मार्केट यहाँ खींचेगा ना तो ये फास्ट खींचेगा, यहाँ पैसा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इस बार का ख्याल रख लेना, ठीक है जी। और एक चीज़ और थी कि हाँ, मैंने आपको कुछ स्टॉक्स, अब देखो पुट राइटिंग मैंने होल्ड करी हुई है, ठीक है, और वो पुट राइटिंग जो है वो मैं अभी भी होल्ड करके ही बैठा हूँ। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे जिनको मैंने एवरेज किया था, वो स्टॉक्स मेरे आपके सामने हैं। सारे के सारे स्टॉक्स आज चल गए, ठीक है, जितना गिरे थे थर्सडे को उससे ज़्यादा आज चल चुके हैं ये सारे स्टॉक्स। तो ठीक है, बढ़िया है, अभी इनको होल्ड ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है अभी इलेक्शन तक। तो एक और रैली थी, एक और स्टॉक्स थी, लिस्ट थी कि मैंने ये भी स्टॉक्स मैंने ऐड किए थे। RVNL आज बहुत चला, 6% के ऊपर चला RVNL, ठीक है, और ये सब स्टॉक, इंजीनियर्स इंडिया बहुत मस्त चला, ये स्टॉक्स भी मैंने आज ऐड करे हैं। तो मुझे पता है कि मतलब यहाँ पे मार्केट गिर भी जाएगा ना तो मार्केट में अभी वो चीज़ नहीं हो रही है कि जहाँ पर जो है आपका मार्केट क्रैश कर जाए, अभी नहीं आया है वो साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक साइड प्ले करना बता रहा हूँ, क्योंकि आप कह सकते हो अरे भाई ललित आपने तो ये वाला मूव छोड़ दिया, लेकिन मेरा जो प्राइडिक्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरा प्राइडिक्शन ये कह रहा है कि मैं एक साइड का प्ले करूँगा ना तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है बड़ा मूव कैप्चर करने की वो अपसाइड में है। आप यहाँ पे 3 से 4 दिन आप कह सकते हो नीचे गया मूव मार्केट, ठीक है, लेकिन गया, समझ में आ गया, ठीक है गया, लेकिन मुझे बड़ा मूव किधर की तरफ मिलेगा? इस साल का बड़ा मूव किधर की तरफ मिलेगा? वो मिलेगा 2-2.5 पॉइंट का मिलेगा ऊपर की तरफ, जो भी साइकिल चल रही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू चेंज माई माइंड सेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट का चेंज हो गया ना अब इस पॉइंट पे, क्योंकि 4 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है, 5वां महीना चल रहा है कंसोलिडेशन का, मे बी ये महीना भी ऐसा ही चला रहे, ठीक है, बट वेन एवर द रैली विल स्टार्ट यू शुड नॉट स्टक, आप स्टक नहीं होने चाहिए, फंसने नहीं चाहिए कि इसमें ये सब चक्करों में कि भाई हम बेरिश पोजीशन में फंस गए, बिकॉज द रैली विल स्टार्ट, मतलब एक रैली तो आपको मिलनी है इस साल में, आई वॉन्ट टू कैप्चर डैट रैली। तो इसलिए मेरा माइंड सेट ये है कि मतलब मुझे नीचे का मूव कैप्चर नहीं करना, ठीक है, और मुझे ऊपर का रैली कैप्चर करनी है जो इस साल की होगी, एक रैली कम से कम होगी, और वो रैली मेरे को पूरे साल का प्रॉफिट करके दे देगी, आई नो डैट थिंग, ठीक है। तो मुझे एक रैली अगर मैं पकड़ लेता हूँ जैसे हमने पिछले साल पकड़ी थी, अगर वो मैं ये रैली भी इस साल पकड़ लेता हूँ तो मेरे को पूरे साल जो है कैप्चर कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी, और मेरा पूरे साल का प्रॉफिट एक रैली में चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, और मेरा ज़बरदस्त तरीके से मतलब मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई माई माइंड सेट इज़ ओनली ऑन द वन साइड, ठीक है, एक साइड में ही है, इसलिए मैं स्टॉक्स भी ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या कहते हैं अपनी पोजीशंस भी होल्ड कर रहा हूँ, और वो भी कर रहा हूँ मैं जून में, ताकि ये इलेक्शन रिज़ल्ट को मैं न्यूट्रलाइज़ कर सकूँ। मतलब 4 जून को, जून की स्टार्टिंग में जो है वो आपका वो हो जाएगा, इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा मार्केट में इलेक्शन का जो यहाँ पे डर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मार्केट एक नॉर्मल तरीके से चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जून के लास्ट तक की पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ, ना कि मई की पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, एवरी माई साइकोलॉजी इज़ क्लियर आई थिंक टू ऑल ऑफ़ यू, एंड प्राइडिक्शन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीक का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। सो मतलब अब देखो ना, स्मॉल कैप का जो वीकली चार्ट है देखो ना कितना ज़बरदस्त है, मतलब मस्त है, बढ़िया है, कैसे बढ़िया है,
डिप आया, फिर डिप आया, एक बायर, यहाँ पे बायर जो है वो डिप में बाय हो रहा है यहाँ पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप अभी चलेंगे, अभी इनमें दम है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स ऐड करे हैं, वीकली चार्ट जो है बिगर टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपको परेशान होना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, इस बात को समझ लेना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी जर्क आएगा नीचे का निफ्टी में ना, उसमें आपका मिड कैप स्मॉल कैप टूटेंगे, अगर नहीं ना तो फिर यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर जो है वो कमाल होने वाला है। कौन से पैटर्न का? डब्ल्यू पैटर्न का, लाइक दिस, लाइक व्हाट, लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, और बाकी तो मैं हूँ ही आप लोगों के साथ कम्युनिटी टैब के ऊपर। सो कीप लर्निंग, keep earning. Thank you so much for watching this video. Thank you.